हेलो फ्रेंड्स। और आज है संडे। तो मेरी छुट्टियां आज ख़त्म हो गई थी। आज फर्स्ट डे ऑफिस था, तो ऑलमोस्ट 5-10 डेज़ की ऑफिशियल छुट्टी पे था। मीन्स 16 डेज बाद मैं ऑफिस गया आज। तो 16 डेज बाद ऑफिस गया तो थोड़ा जल्दी उठा आज। आई थिंक 6 o'clock में उठ गया था। बट फर्स्ट डे था तो फिर भी करते करते थोड़ा सा मैं लेट हो ही गया। और जब आपकी शुरुआत ही लेट हो तो एंड भी लेट होती है। तो आज का व्लॉग भी थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि थक गया था मैं। क्योंकि आप जब काफ़ी दिनों का गैप के बाद ऑफिस आते हो तो आप कुछ करो या ना करो, थकान ज़रूर होती है। तो मैं आया और मतलब अंदर से एक बेचैनी टाइप की थी कि शायद मेरी कल रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। तो आया तो मैं सो गया हूँ। सोने का जब उठा हूँ तो थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। और तो आज ऑफिस गया तो ऑफिस का पर नज़ारा एकदम बदला हुआ था। आज ऑफिस एकदम मतलब गया तो लग ही नहीं था कि मैं ऑफिस गया, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। चेंजेस इन द सेंस ये है कि बॉस ही चेंज हो गया है। तो जब आपका बॉस चेंज होता है तो सारे आपके प्रोटोकॉल्स चेंज होते हैं। तो ऐसा ही है यहाँ भी, क्योंकि इंसान सब जगह एक जैसे होते हैं। कब जब भी कोई नया बॉस आता है उसके नए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसको फॉलो किया जाता है। तो आज ये तो एकदम पूरा ऑफिस एकदम क्लीन। तो एहसास ही नहीं होता कि मैं अपनी ऑफिस में गया हूँ। फिर जो कलीग थे उन्होंने फिर बताया क्या नए नियम कानून बने हैं, उसको कैसे फॉलो करना है, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस। तो ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट टाइम मैं ऑफिस गया हूँ, मतलब या यूँ कह लो कि नया ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो क्योंकि अब मैं ऑफिस की फ़ोटो तो नहीं दिखा पाऊँगी, मैंने ली ही नहीं। बट एहसास कर सकता हूँ कि यस, सब कुछ चेंज हो गया है। और वैसे भी ये टाइम है जब सब कुछ चेंज रहता है। एंड आज है 19 जुलाई। तो राधिका कंप्लीट कर लिए 7 months। सो आज से उसका 8वां महीना शुरू हो रहा है। तो धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो रही है। और क्योंकि लास्ट में 15-16 दिन से उसके साथ था तो एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स के साथ शेयर किए। बहुत अच्छा अनुभव रहा 16 दिन की छुट्टियाँ। मानता हूँ कि मेरे हिसाब से नहीं रही छुट्टियाँ इस कोरोना काल में, खुल के एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन छुट्टियों का एहसास आपको तब होता है जब पास छुट्टी नहीं होती है। तो आज से छुट्टियाँ ख़त्म, तो आज से एहसास भी शुरू होना शुरू कि कैसी छुट्टियाँ रही। मैं यही कहूँगा छुट्टियाँ बहुत अच्छी रही। और फिर से ज़िंदगी वापस पटरी पे दौड़नी शुरू हो गई है। गर्मी बहुत है यहाँ पे, इतनी गर्मी है कि बस आदमी जिंदा है। क्योंकि यहाँ की गर्मी थोड़ी सी बहुत अलग होती है। तो गर्मी भी है। और आज ICMR ने एक प्रेस रिलीज थी जिसमें कहा गया कि कोरोना का संक्रमण अब कम्युनिटी लेवल पे स्टार्ट हो गया है। अब ये थोड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अगर कम्युनिटी स्तर पर शुरू हो चुका है तो अब स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल के बाहर जा रही है। इसका सेंस ये है कि अब आप अनप्रेडिक्टेबल आउटकम के लिए रेडी रहिए। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कहे कि कंट्रोल में है तब तक तो थोड़ा सा आदमी को अंदर से शक्ति मिलती है, विश्वास होता है कि चलो भाई कंट्रोल में है, कर लेंगे। लेकिन अब जब कम्युनिटी लेवल पे अगर स्प्रेड हो रहा है तो गवर्नमेंट ने पहले ही आपको चेताया था कि कम्युनिटी लेवल का स्प्रेड मतलब कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ से वो शुरू हो रहा है।
तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है, लेकिन सिंपल यही है कि हमको अपने आप को संभाल लें। सब लोग यही सोच के चले तो शायद पूरी दुनिया से सुधर जाए। पूरी दुनिया सुधरने के लिए तो हम बने नहीं है, तो अपने आप को ही सुधार लें। बाकी की जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी। तो आप लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। अभी तक गवर्नमेंट आपको कह रही थी, माने नहीं माने वो अलग बात है। गवर्नमेंट ने बहुत प्रेशर भी बनाया, लॉकडाउन लगाया, सब कुछ किया, बट अब जो स्थिति पैदा हुई है उसमें गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लॉकडाउन है या नहीं, क्योंकि अब गवर्नमेंट के हाथ से भी निकल चुकी है। गवर्नमेंट से कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो अब किसी की ज़िंदगी या मौत के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि अब गवर्नमेंट आपको बांध के भी नहीं रख सकती और लॉकडाउन भी अब पॉसिबल नहीं है कि लॉकडाउन भी कर दे तो अब कोई फ़ायदा उसका। तो जब लॉकडाउन का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो अब धीरे धीरे लॉकडाउन हट जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसे लेवल पर पहुँचे जहाँ पे उसका ओरिजिन पता करना टफ हो, तो आप बस ये मान के चलिए कि अब खुद की सुरक्षा अपने हाथ में। तो आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करूँगा। कल फिर नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।